नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। आज मैं आप सबको एक ऐसी खबर सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। ये खबर जो है आपकी रूह कपा देगी। जी हां, खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि एक फौजी जो है देश की सेवा कर रहा होता है, लेकिन उम्मीद करता है कि पीछे जो मेरा परिवार है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, सेफ रहे। लेकिन क्या सच में उसके परिवार पर कोई खतरा ना बने, इस तरह की जिम्मेदारी किसकी बनती है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लखनऊ की एक फैमिली की, जिसमें आपको बताना चाहेंगे जो फैमिली का हेड था, यानी कि एक महिला जिसका पति फौजी था और बता दें वेस्ट बंगाल में जो है उसकी ड्यूटी लगी थी और पीछे से जो है वो महिला अपने बच्चों के साथ लखनऊ में रहती थी। लेकिन आपको बता दें ये घटना जो है जब घटी तो सबको जो है ये हैरान कर देती है कि किस तरीके से अपने बच्चों को अच्छी सिखलाई देने के लिए कभी जो एक फौजी होता है वो सोचता है कि मैं चाहे परेशान होता रहूं क्योंकि मेरा बार बार ट्रांसफ़र होता रहेगा, लेकिन मेरे बच्चे एक जगह सुरक्षित रहे, एक जगह रहकर जो है पढ़ाई लिखाई करे और अच्छे इंसान बने। लेकिन सच में क्या ऐसा हो रहा था? आपको बताना चाहेंगे ये खबर जो है लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर एक फैमिली अपनी ज़िंदगी व्यतीत वहां पर कर रही थी, लेकिन अचानक से एक दुखद घटना उसके घर में घट जाती है। जी हाँ, एक महिला काफ़ी ज़्यादा जो है अपने पति से प्यार करती थी, लेकिन आपको बताना चाहेंगे लगातार अपने पति से, जी हाँ, नवीन कुमार जिसका नाम है, फौज में वो था और अपने पति से लगातार जो है उसकी बातचीत हो रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 4 तारीख के बाद, 4 जून के बाद जो है उस पत्नी ने अपने पति का फ़ोन ही नहीं उठाया। जी हाँ, फ़ोन ही नहीं उठाया। तो क्या कुछ कारण था वो मैं आज आपको इस खबर के माध्यम से बताऊंगी। आप सभी से अपील करूंगी इस खबर को देखिएगा, इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको बताना चाहेंगे 3 तारीख तक जो है सुधा नाम की महिला अपने परिवार में अपने बच्चों को काम पर लगाकर बाहर जाती है, बिजली का बिल भरने के लिए जाती है। सुबह जो है उसके पति का उसको फ़ोन आता है, क्या तूने बिजली का बिल भरा? इस तरह की जो है उनकी बात होती है फ़ोन पर। लेकिन आपको बताना चाहेंगे उसके बाद से जो है वह अपनी पत्नी से कांटेक्ट ही नहीं कर पाता है, उनसे बातचीत ही नहीं हो पाती है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे जो उनकी पत्नी थी वो बात करती है और अपने पति को कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, बिल भरने के लिए जा रही हूँ, लेकिन जेई जो है नहीं आया है। तो वो अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाती है, उसको किताबें दिलवानी होती है, किताबें दिलवा कर घर पर वापस आती है। लेकिन बताना चाहेंगे उसके घर पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से, क्योंकि एक जो जिसका पति फौज में होता है तो महिला ही जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, घर का काम हो या फिर बाहर का काम हो, हर कोई जो है एक महिला ही संभालती है। तो ऐसे में सुधा नाम की महिला भी जो है अपने परिवार का गुजारा कर रही थी, अपने परिवार के सपोर्ट में जो है वो सारा काम वो खुद ही करती थी। तो बताना चाहेंगे कंस्ट्रक्शन का सामान लेने के लिए मिस्त्री ने जो है उसको बोला था कि कुछ सामान लेकर आ जाइए, लेकिन दिन भर की भाग दौड़ में जो है वो अपने पति का फ़ोन रिसीव ही नहीं कर पाती है। जी हाँ, और बताना चाहेंगे इसके बीच में एक ऐसी दुर्घटना घट जाती है कि कभी वो ज़िंदगी में अपने पति का फ़ोन ही नहीं उठा पाएगी, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे उसके सगे बेटे ने, जी हाँ, उसके सगे बेटे ने उसकी हत्या कर दी। और क्या कुछ हत्या का पीछे का कारण था वो मैं आपको बताना चाहूँगी। उसके बेटे को जो है पबजी गेम की लत लगी थी। जी हाँ, पबजी गेम वो अपने फ़ोन में खेला करता था। उसकी मम्मी को जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मेरा बेटा 24 घंटे पबजी गेम खेले फ़ोन में, और इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं वो जो महिला है अपने बेटे को डांटती भी है, उसको समझाती भी है। लेकिन आप समझते हैं कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा गेम्स के लिए ज़िद्दी हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा गेम्स जो है वो खेलते हैं फ़ोन में। तो ऐसे में आपको बताना चाहेंगे उनका बेटा भी जो है काफ़ी ज़्यादा ज़िद करता था और हमेशा ही जो है अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा उसके मन में बताना चाहूँगी कड़वाहट ज़रूर थी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि माँ हमेशा अपने बेटे को चाहती थी कि मेरा बेटा अच्छा पढ़ा लिखे और अच्छा जो है कामयाब बने। लेकिन वो गेम में 24 घंटे लगा रहता था, तो इसके लिए जो है उसकी माँ उसको रोकती थी, उसको मना करती थी, और इसी के चलते जो है बेटे के मन में कहीं ना कहीं ये कड़वाहट जो है लगातार बढ़ती हुई चली जा रही थी। आपको बताना चाहेंगे 3 जून को जो है उसकी पत्नी बाहर गई, तो बताना चाहेंगे जब उसकी माँ बाजार से घर लौट कर आती है तो देखती है कि उनका बेटा उसके फ़ोन में गेम खेल रहा था, जिस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा उनके घर में लड़ाई होती है, गुस्सा उसकी माँ होती है, उसकी अपना बता दे अपने बेटे की जो है वो पिटाई भी करती है, जो चीज़ उस बेटे के दिमाग में चल रही होती है। तो बता दे रात को जो है वो सारे इकट्ठे सो रहे थे। जी हाँ, एक बहन भी थी और अपने बच्चों के साथ जो है वो महिला एक ही कमरे में सो रही थी। तो रात को 2 बजे बेटा उठता है, अलमारी से अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल निकालता है और साथ में उसमें जो है मैगज़ीन लोड करता है। जी हाँ, मैगज़ीन लोड कर सीधी अपनी
माँ पर जो है वो गोली चला देता है। जी हाँ, बहन साथ में सोई हुई थी। बहन एकदम से हड़बड़ाहट में उठती है, घबरा जाती है, तो भाई जो है उसका मुंह अपनी साइड कर लेता है और उसको समझाता है कि अब मम्मी इस दुनिया में नहीं रही है, और उसको जो है उस कमरे से निकाल कर बाहर ले जाता है। अगले दिन की सुबह होती है। जी हाँ, सुबह हो गई है। उसका पति, जी हाँ, जो बेटा है उसके पिता जो है लगातार उसकी माँ को फ़ोन कर रहे होते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। कुछ देर बाद आपको बताना चाहेंगे, लगभग दोपहर के 3 या 4 बजे के बाद जो है उनका बेटा फ़ोन उठाकर कहता है कि मम्मी बिजली का बिल भरने गई है। जी हाँ, इस तरह की बात वो अपने पिता को कहता है। कहीं ना कहीं पिता के मन में टेंशन ज़रूर चल रही थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जी हाँ, ये चीज़ उस पिता के दिमाग में पहले से ही चल रही थी। तो फिर उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद दोबारा फिर जो है वो फ़ोन करता है, लेकिन उसके बाद भी कोई कॉल रिसीव नहीं की जाती है। लगातार बताना चाहूँगी 5 दिनों में 2000 बार जो है उस पिता ने, उस पति ने जो है अपनी पत्नी से बात करने के लिए कॉल की, लेकिन रिसीव ही नहीं की गई है। आपको बता दें, एक बार जो है 4 तारीख को रिसीव हुई थी, जिसमें उसके बेटे ने कहा था कि माँ अभी बाहर गई है, मार्केट में सामान लेने के लिए गई है, मिस्त्री ने कुछ सामान लेने के लिए भेजा है। क्योंकि रूटीन जो था वो उस बेटे को पता था कि किस तरीके से माँ कहाँ कहाँ जाती है और कैसे मैं बात को घुमा सकता हूँ। लेकिन पिता को फिर भी शक था, क्योंकि पिता बार बार व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, उसका भी जो है रिप्लाई उनकी पत्नी उसको नहीं कर रही थी। फिर बताना चाहेंगे कि ऐसे करके उसने कोई कॉल का आंसर नहीं दिया। फिर अगला दिन हो जाता है, 5 जून हो जाती है। उसके बाद फिर जो है वो बार बार फ़ोन करता है। वो बताना चाहूँगी, पिता जो है चाहता है कि अब जो पत्नी का जो पिता है उनको कॉल करने की प्रयास करता है, लेकिन फिर भी जो है कॉल पिक नहीं की जाती है। तो वो असमर्थ होता है अपने ससुर से बात करने में। फिर उसके बाद वो दिमाग लगाता है और बोलता है अपने पड़ोसी को फ़ोन कर कहता है कि एक बार मेरे घर में जाकर देखना, मेरी पत्नी फ़ोन नहीं उठा रही है। इस तरह की बात वो करता है। और बताना चाहेंगे, जो जवाब उसके जो पड़ोसी है उसने दिया, तो वो सुनकर जो है वो नवीन कुमार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्योंकि जो पड़ोसी है उसने नवीन कुमार से कहा कि आपके घर में तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि आपका बेटा अभी कुछ देर पहले ही जो है आपकी स्कूटी लेकर, क्रिकेट किट लेकर बाहर खेलने के लिए गया है। जिसे सुनकर उसका नवीन जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक जो है कभी भी उसकी पत्नी सुधा ने अपने बेटे को स्कूटी चलाने के लिए नहीं दी थी। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा ज़िद वो करता था। इस चीज़ को लेकर वो हमेशा अपने पिता से शिकायत भी ज़रूर करता रहता था, लेकिन उसको जो है और भी ज़्यादा शक ये डबल हो जाता है कि अब तो सच में कुछ गड़बड़ है। फिर मैं आपको बताना चाहूँगी, पति फिर भी परेशान हो रहा होता है, तो वो अपने जो बेटा है, बेटे के ट्यूटर को फ़ोन करता है और उनको कहता है कि एक बार जाकर घर देखिए कि क्या सब कुछ ठीक है। तो ट्यूटर जो है घर जाकर उनको फ़ोन करता है और बताता है कि आपका घर काफ़ी दिनों से गंदा पड़ा है, साफ़ सफाई यहाँ पर नहीं हुई है, कमरा लॉक है और सब कुछ जो है यहाँ पर नॉर्मल है। बताना चाहेंगे इस तरह का जो है उसके नवीन को जो है वो रिप्लाई करता है ट्यूटर, और वहाँ से वो कहकर ये वापस चला जाता है। और एक मैसेज भी ज़रूर सुधा के फ़ोन पर व्हाट्सएप के ज़रिए करता है, और सुधा के फ़ोन से जो है रिप्लाई भी आता है। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि उस बेटे ने अपनी माँ का फ़ोन अपने कब्ज़े में रखा हुआ था। रिप्लाई भी करता है कि मैं बाहर गई हूँ, थोड़ी देर तक आपको कांटेक्ट करती हूँ। ये बात सुनकर थोड़ी देर लॉबी में बैठकर वो जो है घर से बाहर चला जाता है। आपको बताना चाहेंगे, बहन को पहले ही समझा बुझा कर रखा था कि कोई भी अगर आएगा तो किसी को कुछ नहीं बताना है। जी हाँ, 10 साल की बहन अपने घर पर जो भी कोई आ रहा था उनको सेम जवाब देकर जो है वापस भेज दे रही थी। आपको बताना चाहेंगे, फिर ये घटना जो है और भी ज़्यादा गंभीर होती चली गई। पति को टेंशन काफ़ी ज़्यादा हो गई। पति ने तत्काल टिकट बुक करवाने का भी प्रयास किया, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिल पाई, उसका टिकट बुक नहीं हो पाया, तो वो जो है वापस नहीं आ पाया अब लखनऊ। जी हाँ, अपनी पत्नी को देखने के लिए नहीं आ सकता था, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे जो लोग फ़ौज में हैं वो समझ सकते हैं इस चीज़ को कि वो वापस नहीं आ सकते हैं। इंस्टेंट छुट्टी जो है उनको नहीं मिल पा रही थी, जिसके चलते वो वापस नहीं आ पा रहा। तो बताना चाहेंगे 6 तारीख को, जी हाँ 6 तारीख भी इसी तरीके से बीत जाती है, और 7 तारीख को वो लड़का, जी हाँ नवीन कुमार का जो बेटा है, वो अपने पिता को फ़ोन कर कहता है कि हम जब बाहर गए हुए थे तो शायद घर में कोई घुसकर मेरी माँ की हत्या कर देता है। जी हाँ, इस तरह की बात जो है वो अपने पिता को कहता है, लेकिन पिता पहले से ही समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसने सीधा कहा कि क्या तूने अपनी माँ को मार दिया। इस तरह की बात जो है उस पिता ने उस बेटे को कही, और जिसके बाद जो है आपको बताना चाहेंगे इस हत्याकांड का खुलासा हो गया कि कैसे
एक बेटे ने अपनी माँ की जान इसलिए ले ली क्योंकि वह उसको पबजी गेम नहीं खेलने देती थी, वह उसको अपनी मन मर्जी नहीं करने देती थी। अब आप समझ सकते हैं कि गेम कितना ज़्यादा बच्चों के दिमाग पर असर करता है। मैं चाहूँगी कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके कि अगर आपके बच्चे भी आपके फ़ोन में गेम खेलते हैं तो एक बार सावधान हो जाइए, किस तरह के वो गेम खेलते हैं, कहीं उनके दिमाग पर ये असर तो नहीं कर रहा है। क्या आपके बच्चे भी इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं कि उनको गेम के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, अपनी फैमिली नहीं दिख रही है, अपनी बहन उसको नहीं दिखी। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक फौजी के बेटे ने जो है अपनी माँ की हत्या कर दी। महज 16 साल जो है बेटे की उम्र थी। मैं चाहूँगी कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।